चैनल वेंसू वर्ल्ड और मैं वेंकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वादा रहा सीज़न 3 का पार्ट 2। एंड आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो, और अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि पार्ट 2 में आखिरकार चल क्या रहा है। पार्ट 1 देखेंगे तभी तो पार्ट 2 के बारे में पता चलेगा ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। बट आप बिना किसी बकवास के ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में तो ब्रो जेवेंजू लिखना ही है, इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी नहीं। लिखना है तो लिखना है, बस लिख दीजिए। थोड़ा सा तो हक जता सकती हूँ ना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है और हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने जाओ के पास बैठा हुआ था। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तो दिमाग आया। जो वैन होता है वो अपने फेस को अभी भी नीचे रखा हुआ था, एंड वो फेस को उठाते हुए कहता है डॉक्टर जाओ जिसो गुजियान ठीक तो हो जाएगी ना। जो जाओ होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है, एंड वो कहता है बेशक विश्वास कीजिए आपकी बेटी ज़रूर ठीक होगी। जो अपना वैन होता है वो हाथ जोड़ता है एंड कहता है ये एहसान ज़िंदगी भर रहेगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसकी आंखों में आंसू था, एंड ये एक फादर की आंसू है जो उसकी बेटी के लिए निकल रहे हैं। जो अपना जाओ होता है वो एकदम शांत था। तभी केबिन में अपनी गुजन आती है जो सीधा जाओ को हक करते हुए कहती है एंजल डॉक्टर। जो जाओ जिसू होता है वो भी उसे हक करता है एंड कहता है खुश जान, अरे तुम तो बड़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही हो। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है मैं नाइट में बहुत अच्छे से सोई, बहुत 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 अच्छे से, और मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओह मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं तुम्हें दूँ। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है सच्ची में एंजल डॉक्टर। जो जाजू से होता है वो अपने पास से चॉकलेट निकालते हुए कहता है दिस इज़ फॉर यू माय लिटिल एंजल। जो अपनी गुजन होती है वो आंखें फाड़ने लगती है। जो जाजू से होता है वो कहता है ये तुम्हारे लिए है मेरी नन्ही परी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है कितने अच्छे हैं, समझ गए मेरी आंखें देखते ही कि ये सब समझ नहीं आया। मेरी इंग्लिश अच्छी है बट अभी इम्प्रूव कर रही हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अपनी एज के हिसाब से तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम्हारे पापा की भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होगी जितनी तुम्हारी है। एंड ये कहते ही जाओ हंसने लगता है, एंड वैन भी लाइक कि मुझे क्यों लपेटा बीच में। जो अपनी गुजान होती है वो हंसती है एंड कहती है हाँ पापा को तो थोड़ी बहुत इंग्लिश मैं सिखाती हूँ, है ना पापा। जो गुजान होती है वो अपने वैन की तरफ देखती है, वैन भी हाँ में सर हिला देता है। अभी जो जाओ और वैन मतलब जाओ और गुजन है वो ऐसे ही बैठे हुए थे पास में ही। तभी वहाँ पर सैमसन आता है जो कहता है माफ़ कीजिएगा साहब सर, मुझे किंजलिन में कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी फॉर दैट। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कोई बात नहीं। अभी जो गुजन होती है वो कहती है घर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आप हमारे साथ चल सकते हैं, है ना वैन पापा। जो वन होता है उसकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है कि जाओ हमारे साथ रहेगा। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं लिटिल एंजल रहने दो। जो गुजन होती है वो कहती है एंजल डॉक्टर आप साथ में रहेंगे तो ये कितना अच्छा होगा। जो वैन होता है वो क्या बोले गुजन के सामने, वो कैसे अल्फाज निकाले। जो सैमसन होता है वो वैन के पास जाता है और उसके कान में कहता है बहुत अच्छा मौका है, रख लो डॉक्टर को अपने साथ। जो अपना वैन होता है वो सैमसन को देखने लगता है। जो सैमसन होता है वो कहता है अच्छा जाओ सर, मैं अपने वैन से कुछ बात करना चाहता हूँ। जो जाओ से होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड अपनी गुजन को समझाने लगता है कि वो नहीं रुक सकता तुम्हारे साथ, बट गुजन जद करने लगती है। जो अपना सैन होता है वो अपने वैन को साइड में ले जाता है और कहता है बहुत गोल्डन चांस है। वैन कहता है डॉक्टर को रखने में क्या गोल्डन चांस। सैन कहता है अरे सोचो इतना बड़ा डॉक्टर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा भगवान करे ना हो, पर गुजान की मे भी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। अभी ऑपरेशन में तो समय लगेगा ना, पर ऑपरेशन करना पड़ता है, गुजान छोटी है। तो अगर जाओ यीशु तुम्हारे साथ रहा तो वो गुजन को हमेशा देखता रहेगा
ये कितना अच्छा होगा। जो अपना वैन होता है, अब चीज़ें तो सही है, इतना अच्छा डॉक्टर गुजैन के साथ रहा। गुजैन के सर में वैसे भी हमेशा दर्द रहता है, तो एक अच्छा डॉक्टर उसके साथ रहेगा तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। बट साजिशु एंड वो सोच पड़ताल करने लगता है, बट बेटी के सामने पास्ट पहाड़ में जाए, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, वो जाओ को बोलेगा कि वो उसके साथ ही रुक जाए। एंड सैन हाँ में सर हिलाता है। अभी जो अपना वैन है वो अंदर आ जाता है। जाओ कहता है वैन गुजान के फुल चेकअप होगी, आज तो नहीं कल होगा, ठीक है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वो मैं क्या कह रहा था डॉक्टर। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ बोलो। अपना वैन बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, उससे बोला नहीं जा रहा था, बट वो हिम्मत करते हुए कहता है आप हमारे साथ ही रुक जाइए। गुजन इतनी गुस्सा हो जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है एंड पापा आप बहुत अच्छे हो। एंड ये कहते ही वैन को गले लगा लेती है और कहती है अब तो रुक सकते हैं ना एंजल डॉक्टर, पापा ने भी कह दिया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम सच्ची में चाहते हो वैन। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर मेरे घर पर रुके। एंड वैन का ये कहना कि एक डॉक्टर मेरे घर पर रुके, ये साफ साफ जाओ के लिए एक चीज़ था कि वो ये ना सोचे कि जाओ जैसे उसका एक्स लवर उसके घर पे रुके, वो एक डॉक्टर को घर पे रुकाना चाहता है। जाओ जो ये बात समझ गया था एंड उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है एंड वो कहता है क्यों नहीं, शुक्रिया मुझे रखने के लिए। एंड ये कहते ही जाओ भी एक स्माइल देता है। वैन एक फेक सी स्माइल करते हुए ग्रीट करके जाने लगता है एंड गुजियान अपने एंजल डॉक्टर को बाय बाय कर रही थी और जाओ जिसु भी उसे बाय कर रहा था। तभी जाओ कहता है हे रुको। अभी वैन अपनी कदम रोक लेता है। जाओ जिसु वैन के एकदम करीब आ गया था। वैन हैरान था कि जाओ उसके इतने करीब क्यों आ रहा है। जाओ जिसु वो जो चॉकलेट था वो गुलशन को देते हुए कहता है चॉकलेट तो अपने डेस्क पर ही भूल गई। जो गुलशन होती है वो स्माइल करते हुए शुक्रिया कहती है। जाओ जसो अपने हाथ को अपने लिप्स के पास ले जाता है, अपने हाथ को किस करते हुए वो गुलशन के हेड पर रख देता है जैसे कि वो गुलशन को किस कर रहा है। जो गुलशन होती है वो स्माइल करती है एंड अपने वैन को थोड़ा सा पुश करते हुए जाओ के पास जाते ही उसके गाल पर किस करती है। जाओ जैसो हैरान था एंड उससे ज़्यादा हैरान वैन था, क्योंकि गुजन उससे बहुत कम किस करती है। वो अपनी मदर को बहुत किस करती थी, इवन अब वो उसके फ़ोटो को भी किस करती है, बट वो वैन को हमेशा डिनाई कर देती है एंड वो बहुत रेयरली वैन को किस करती है। एंड यहाँ पर जाओ को बिन मांगे मिल गया। जाओ जैसे बोलता है ओ माय लिटिल एंजल एंड ये कहते हैं उसके गालों को पच करता है एंड ये बहुत ज़्यादा जेलसी पॉइंट था। वो अपने बच्चे को ना अपने पास ले लेता है एंड वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि तुम मेरे बच्चे को मेरे से ले नहीं सकते हो। जाओ अपने हाथों को एकदम ऊपर करते हुए कहता है होल्ड ऑन, मैंने कुछ नहीं किया। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया डॉक्टर एंड ये कहते ही जाने लगता है। एंड वैन के फेस पर एक थोड़ा सा वो जेलेसी था, पर जाओ के फेस पर एक स्माइल था। वो वैन को ऐसा देखकर मज़े ले रहा होता है कि वैन जेलेसी कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा होता है। अभी जो अपना वैन है वो जैसे ही गुलजान को बाहर लेकर आ जाता है तो कहता है अच्छा उन डॉक्टर को किस किया, फादर को नो किस किया, क्यों, क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो गुलजान। जो गुलजान होती है वो कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे कुछ नहीं कहना फादर, घर चलो। हमें जो अपना वैन होता है वो कुछ बोल भी नहीं पाता एंड घर की तरफ जाने लगता है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो खड़ा था। सैन उसके पास आते हुए कहता है डॉक्टर जाओ आप मेरे से ये सब काम क्यों करवा रहे हैं, आप क्यों चाहते थे कि मैं वैन के कान में ये सारी बातें डालूं। अभी जो जाजसू होता है वो सैन की तरफ देखता है और हमें एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो सैन होता है वो कहता है कि वैन आपसे कल मिलने आएगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मेरा एक काम कर सकते हो। जो सैन सैन होता है वो कहता है जी साहब। जो जाओ होता है वो कहता है जब कल वैन आए यहाँ पर और खुजैन उसके साथ हो तब तुम कहना कि मुझे घर नहीं मिल रहा। सैन कहता है सर पर आपको तो घर प्रोवाइड करवाया है ना। जो जाओ होता है वो कहता है क्या तुम इतना कर सकते हो।
एंड वो अपने सैन को एक लुक देता है। सैन हल्का सा स्कैर्ड होते हुए कहता है, जी जी साहब, अभी जो जाहू होता है वो कहता है, अटक रहे हो, घबरा रहे हो, क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? सैन कहता है, नहीं नहीं। पर सैन को तो डर लग ही रहा होता है, जाओ का ओरा ही अलग हो गया है। जो जाओ होता है वो कहता है, और फिर बाद में वह को साइड में लेकर समझाना कि मुझे उसके साथ रखना फ़ायदेमंद होगा। गुजैन की हालत अभी हम नहीं जानते हैं, परसों ही चेकअप हो पाएगा, कल भी नहीं। अभी जो अपना सैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, आप गुजैन के लिए इतने पोलाइट क्यों हैं? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, शुक्रिया सैन मेरे लिए इतना करने को, पर माफ़ करना मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। एंड वो फाइल ही पलट रहा होता है। एंड सैन हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ अपने डेस्क पर बैठ गया होता है और उसने उस फाइल को वहीं पर रख दिया था। एंड वो फाइल गुजियान की ही थी। वो गुजियान की फ़ाइल को एंड गुजियान के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है। एंड उसका बस चलता तो वो कल ही सारे चेकअप करवा देता गुजैन का, एंड परसों सीधा सर्जरी। बट ये अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जाओ जसू अभी ये सब कर ही नहीं पा रहा है। बट वो जल्द से जल्द गुजैन का ट्रीटमेंट करना चाहता है। वो कोई भी क्रिटिकल कंडीशन चाहता ही नहीं है इन सब चीज़ों में। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मैग्नस जो उसी घर में था जो प्रोवाइड करवाया गया था, एंड उसके चेहरे पर हाथ था और वो बार बार मैक्स को सोच रहा होता है। वो एलेक और मैक्स को याद कर रहा होता है एंड उसका सर फट रहा होता है। तभी जाओ उधर आता है जो उसके लिए दवाइयाँ लाया था। जाओ का एक हाथ उसके जेब में था एंड जाओ के चलने का, बोलने का, सब चीज़ का जो ओरा है ना वो डिफरेंट हो गया है। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो जाओ को प्रेजेंट करते ही वो एकदम नॉर्मल होने की कोशिश करता है एंड अपने फेस को एकदम हाइड कर लिया था क्योंकि उसका फेस अभी रोने जैसा हो गया था। एंड वो जाओ के सामने पता नहीं क्यों नहीं रोता। वो जाओ के सामने कभी अपनी वीक साइड दिखाता ही नहीं है। पर जाओ मैग्नस का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैग्नस अपना फेस दिखाओ। पर मैग्नस उस ब्लैंकेट को अपने फेस पर रखा हुआ ही था। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैग्नस, बट मैग्नस तैयार ही नहीं था। पर जाजूसू उस ब्लैंकेट को खींच ही लेता है। मैग्नस की आंखों में जो आंसू था वो जैसे कि वो अपने अंदर ही घिट रहा हो। बट जाओ मैग्नस के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैग्नस तुम रो रहे हो, क्या हुआ? जो मैग्नस होता है वो कहता है, मेरी तबीयत बस ख़राब है और कुछ नहीं। जो जाओ होता है वो कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो मैं इस बात को मान लूँगा? क्या हुआ है बताओ। जो मैग्नस होता है वो कहता है, नहीं जाओ सब ठीक है। पर जाओ जो उससे बहुत पूछता है बट मैग्नस मान ही नहीं रहा होता है। एंड वो वहाँ से सिर्फ जाने की जिद कर रहा था एंड वो कोशिश भी कर रहा था। जाओ ने उसे ग्रैब कर रखा था बट मैग्नस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था जाने की। पर जाओ जो उसे गुस्से में अपनी तरफ खींच कर पुश कर देता है। मैग्नस सीधा बेड पर गिरा था। जाओ जसो अब उसके टॉप पर आते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है दोनों साइड से। एंड अगर ये सिचुएशन ऐसी ना होती तो ये सिचुएशन ज़रूर रोमांटिक हो जाती। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है, जाओ रोमांटिक सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? जो जाओ जसो होता है वो कहता है, मैग्नस तुम कोई जोकर नहीं हो जो तुम हमेशा दूसरों को हंसाते रहोगे, समझ गए? तुम्हें अपना दुख मुझसे बांटना पड़ेगा। मैंने अक्सर तुम्हें देखा है उदास होते हुए। रीज़न क्या है? मैं नहीं मान सकता कि तुम अपने फादर के खोने की वजह से ऐसा है। ये नहीं है। रीज़न बताओ मैग्नस, रीज़न बताओ। अभी जो मैग्नस होता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है एंड वो रोने लगता है। साव जिसको मैग्नस को रोता हुआ नहीं देखा है, उसके फादर के जाने के समय ही वो रोते हुए देखा है। एंड इन 4 सालों में एक और चीज़ हुई है, मैग्नस का एक फादर इस पास्ट है। अभी जो अपना मैग्नस होता है उसको ऐसे रोते हुए देख कर जाओ जिसको उसे शांत करवाने लगता है। पर फिर वो उसे शांत ना करते हुए उसको हग कर लेता है एंड उसके हेड पर अपना हाथ रखा था और कह रहा होता है, जो भी बात है बता दो, प्लीज़ बता दो मैग्नस प्लीज़। जो मैग्नस होता है वो कहता है, तुम्हें याद है मैं मैं वकील एलेक्स के साथ फ्लर्ट करता था? जो अपना जाओ होता है वो हाँ कहता है। मैग्नस कहता है, आई एम डीपली इन लव विथ हिम।
उससे प्यार करता था। जाओ ये सुनकर हैरान था कि उसे कभी रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ, उसने कभी एहसास क्यों नहीं किया। एंड वो खुद पर अब कोसने लगता है एंड कहता है क्या हुआ तुम दोनों के रिश्तों में। जो मैग्नस होता है अब वो सारी बातें बता देता है। जो जाओ जिसो होता है वो अपने हेड को पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है आर यू मैड, तुमने ऐसा क्यों किया। मैग्नस कहता है तुम रो रहे थे, तुम खुद को कुछ कर सकते थे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम पागल हो क्या, जाने का फैसला मैंने लिया था तो मैं अपने आप को कुछ नहीं करता। तुम पागल हो मैग्नस, तुमने मेरे लिए अपने अपने प्रेम को। जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो, हाँ मैंने उसके साथ गलत किया है, मैं उसके लाइफ में वापस आना चाहता था पर तुम जानते हो कि क्या हो गया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैग्नस 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 रो मत। एंड ये कहते ही वो उससे हक कर लिया था। जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम जानते हो ना मैं मैं भाई मैं गलत गलत हूँ, तुम जानते हो। पर तुमने देखा है ना मैं क्या इन 4 सालों में एक समय भी फ्री रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहा। फिर तुम जानते हो मेरे पर केस बन गया, मैं उस केस से ही लड़ रहा था। फिर फादर पास्ट अवे एंड देन मुझे अपने पापा का ख्याल रखना था। मैं कभी उससे मिल ही नहीं पाया, कभी नहीं। फिर हिम्मत ही नहीं हुई, 3 सालों में उससे मिल नहीं पाया। देन अब अगर मैं उसके पास चला भी जाता तो क्या होता। मैं डर गया, मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट उसका जीमेल, उसका नंबर, ऑल दैट सब बदल गया था। मैंने पूरी कोशिश की बट कुछ कुछ फिक्स नहीं हो पाया। एंड आज मैं उसको मैक्स के साथ देख रहा हूँ। जाओ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसको दूसरों के साथ देखते हुए जेलसी होती पर बुरा नहीं लगता। मैक्स मैक्स नॉट गुड फॉर हिम, नॉट गुड फॉर हिम, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दुनिया में इतने लोग थे तो सिर्फ मैक्स ही क्यों क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जो अपना जाओ होता है वो अपने मैग्नस को बहुत शांत करवा रहा होता है और यस मैग्नस को कोई रोते हुए नहीं देखा है। बट जाओ के सामने जो मैग्नस रो रहा है उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि उसका दोस्त इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था इनर, बट वो कभी पहचान नहीं पाया ये क्या दोस्ती है। जाओ खुद को कोस रहा होता है क्योंकि मैग्नस ने एलेक को क्यों छोड़ा, क्यों गया वहाँ से, रीज़न फॉर जाओ। उसको लग रहा होता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। जाओ की आंखों में भी आंसू था बट वो अपने आंसुओं को स्वाइप करते हुए कहता है मैग्नस लुक एट मी। एंड ये कहते ही उसका दोनों गाल होल्ड कर लेता है। जो मैग्नस होता है वो अपने जाओ को ही देख रहा होता है। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। जो मैग्नस होता है वो कहता है ऐसा मत बोलो, तुम भी तो स्ट्रगल कर ही रहे थे ना। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है एंड सेकंड एलेक को उसके साथ बिल्कुल रहने मत दो, तुम गिव अप नहीं कर सकते हो। जो मैग्नस होता है वो कहता है पर फायदा क्या है, सब ख़त्म कर दिया है मैंने। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है सब ख़त्म किया है तुमने, पर बिल्कुल नहीं, गलती को सुधारना पड़ता है। तुम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते हो, अगर वो तुम्हें मारे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें धुतकारे तो तुम्हें सब सहना पड़ेगा, तुम्हें सब सहना पड़ेगा मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मैक्स के साथ ना रहे, मेरे साथ वो ज़िंदगी में कभी ना रहे, वो मुझे कभी माफ़ ना करे। बट मैक्स इज़ नॉट गुड फॉर एलेक, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है उसके लिए। वो उस पर ब्लेमिंग कार्ड खेलता था, वो सारी चीज़ उस पर ब्लेम करता था। वो तो चला गया था, उसका तो कोई प्रेम था तो वापस क्यों आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर क्यों। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शांति से बात करेंगे, तुम सब चीज़ क्लियर करोगे अलग से, ठीक है। और अपने बारे में बताना भी ना कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा था। जो मैग्नस होता है वो कहता है मेरे बताने से क्या उसके लाइफ की तकलीफ़ चली जाएगी, उसने जो सफ़र किया है
वो तो कभी मिट नहीं पाएगा ना। जब अपना जाओ होता है वो कहता है आई नो, बट वो भी समझेगा कि क्यों तुम रीच नहीं कर पाए थे। जो अपना मैग्नस होता है उसकी फेस नीचे थी। जो जाओ होता है वो कहता है ये सभी को पता है तुम पे जो केस हुआ था वो गूगल पर सर्च भी कर सकता है। तुम स्मूथ न्यूज़ के बेटे हो, इतना बड़ा नाम है उनका, उनके बारे में सब पता रहता है। तुम्हारा वो केस कितने न्यूज़ पर भी आया था, उसने देखा होगा, वो समझ रहा होगा, वो नाराज़ होगा, वो समझ जाएगा, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। जो मैग्नस होता है वो कहता है वो सच्ची में मान जाएगा। जाओ कहता है कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, हम दोनों यहाँ पर अपना गलत सही करने आए हैं मैग्नस। पहले मैं था, अब तुम भी हो। सही करो जो तुमने गलत किया है, और मैं वो सही करूँगा जो मैंने गलत किया है। हम दोनों अपने अतीत को अपने प्रेजेंट में हावी नहीं होने दे सकते। हम गलत हैं जानते हैं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जो मैग्नस होता है वो हाँ में से ले लाता है एंड जाओ को गले लगा लिया था। एंड जाओ भी उससे रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा टाइट हक किया था। वो दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे होते हैं। उधर हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो गुलशन को देख रहा होता है, जो सामान समेट रही होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये क्यों कर रही हो। गुलशन कहती है अरे आपको नहीं पता क्या, एंजल डॉक्टर आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए सारा सामान सही करना चाहता हूँ ताकि वो कहे कि गुलजान गुड गर्ल है। जो अपना वैन होता है वो अपना सर पकड़ता है और कहता है वो तुम्हें इतना क्यों पसंद है। जो अपनी गुलजान होती है वो कहती है क्योंकि वो एंजल है, मम्मी कहानी सुनाया करती थी, ये वही वाला एंजल है। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रही होती है। एंड कैसिंग जो हाथ फोल्ड किया था मन में ही कहता है इसको मेरे सिवा सभी से प्यार हो जाता है। एंड वैन कैसिंग इज जेलस लिटिल बिट, क्योंकि गुलजान उसको कभी किस नहीं करती। इवन गुलजान हर किसी को किस नहीं करती है, बट वो अपनी मदर को किस किया करती थी एंड अपने फादर को, लाइक वैन को कभी कभी करती है। पर दादा जिसको नया है उसे क्यों किया वो यही सोच रहा होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा। एंड उसका पॉसेसिवनेस दिख रहा होता है। अभी ना हमें अपने साव को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट थी क्योंकि कल जो लड़की आने वाली थी वो कल नहीं आई, आज आने वाली है। और उसके लिए स्पेशल मीटिंग भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। लाइक लिटरली में कल जब सब मिलने वाले थे तब वो मैडम नहीं आई एंड आज जब आ रही है तो उसके लिए फिर से मीटिंग रखवा दी गई है, वापस से टीम मीटिंग। एंड साव जो ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो मिल रहा होता है उस लड़की को, उससे वो डिसअपॉइंट थी ही एंड उससे गुस्सा भी थोड़ा सा आ ही रहा था। वो बैठी हुई थी एंड वो कह रही होती है वो प्रिंसेस क्यों नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हो गया है क्या, हम हमेशा मीटिंग करते रहेंगे काम नहीं करेंगे क्या, हम अंजी सिर्फ मीटिंग के लिए आए हैं। अभी जो सारे के सारे थे वो साव को समझा रहे होते हैं कि गुस्सा कम करो, बट साव का गुस्सा कहाँ कम हो रहा था। पर तभी गेट खुलता है एंड वही लड़की आकर बैठ जाती है जो आने वाली थी। जो साव होती है उसे देखती है एंड नो ग्रीड नो सॉरी, एंड इतना लेट होने के बाद भी वो एक फॉललेस एटीट्यूड के साथ जो बैठी हुई होती है ना, साव को एक गुस्सा आता है एंड वो कहती है मिस गाओ सियालियांग यही है ना नाम आपका। एंड ये पर्सन अपनी गाँव सियालियांग थी। जो गाँव सियालियांग होती है वो कहती है सिर्फ गाँव सियालियांग भी बोल सकती हो लड़की। जो अपनी साव होती है वो कहती है वैसे इस लड़की का नाम दुपुसाव है और आपको नहीं लगता ये जो आपकी एटीट्यूड है ये परफेक्ट नहीं है। काशियालियान कहती है मेरी एटीट्यूड, क्या मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है तो ये क्या है। जो श्यालियांग होती है वो कहती है अच्छा तुम चाहती हो कि मैं लेट आने के लिए सॉरी बोलो। जो साव होती है उससे घूरने लगती है एंड गाँव श्यालियांग सबके सामने देखती है, कान पकड़ के कहने लगती है सॉरी सॉरी, माफ़ करना माफ़ करना। साव जो ये देख रही होती है एंड उससे गुस्सा आ रहा होता है। सियालियान की बॉडी स्ट्रक्चर, बात करने का तरीका, सॉरी बोलने का तरीका उसे गुस्सा दिला रहा होता है। एंड वो बोलती है क्या सॉरी बोलकर एहसान कर रहे हो। सियालियान कहती है तुमने बोला सॉरी बोलो, तो मैंने सॉरी बोल दिया, अब क्या करूँ सबके पाँव पड़ जाऊँ। एंड ये कहते ही वो उठती है एंड साव के पाँव पड़ने वाली थी पर साव अपना पाँव हटा लेती है। सियालियांग कहती है माफ़ करना दूपू शाओ, मैं लेट आई हूँ ना, रियली 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 सॉरी। हर जो साव होती है वो सबके सामने कह देती है
इस साइको लड़की को टीम में किसने लिया? एंड साइको सुनते ही सियालियांग अपने फेस को नीचे कर ली थी एंड वो कहती है साइको, साइको। एंड सीधा साओ का गला पकड़ के उसे टेबल पर ऐसे गिरा देती है एंड कहती है साइको, साइको कहा ना। अभी सारे के सारे घबरा जाते हैं एंड कहने लगते हैं मिस सियालियांग उसे छोड़ दीजिए। सियालियांग जो साओ को छोड़ ही नहीं रही होती है एंड साओ जिसका इम्प्रेशन नहीं बदला होता है वो सीधा सियालियांग का हाथ पकड़ के जो बाजी पलटती है उसे टेबल के नीचे लाकर उसका ऐसा ना गला पकड़ के उसके फेस के करीब आकर बोलती है प्रिंसेस सियालियांग, ये मत सोचिएगा कि मैं दब जाऊंगी। आप भले बड़े घराने से आते हो, आप चाहो मेरा करियर यूँ ख़त्म कर दो, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये कहते ही वो सियालियांग को छोड़ देती है एंड सियालियांग का गला पकड़ने पे साव को कुछ हुआ कि ना हुआ सियालियांग खांसने लगती है एंड उसे बहुत खांसी आ रही होती है। साव एक बोतल ओपन करते हुए उसे पकड़ाते हुए कहती है काम पर टाइम से आना, अच्छी लगी मुझे टीम मीटिंग। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं। सब हैरान थे क्योंकि सियालियांग यहाँ की ऑनर की जो पार्टनर है ना, लाइक इस जगह को पार्टनरशिप में बनाया गया है, उस पार्टनर की डॉटर है ये एंड वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। बट सारे घबराए हुए थे पर साओ का भी रवैया सब जानते हैं। गाओ शियालियांग नहीं है बट उसके फादर ने कह रखा है कि उसकी की हुई कोई भी बदतमीजियों को ऐसे ना डिनाई कर दिया जाएगा एंड इसलिए उनको ज़्यादा पैसे भी दिए गए हैं। साव को इन सब बातों का नहीं पता था क्योंकि जो टीम के लीडर है, लाइक इस ऑफिस के जो बॉस है, वो जानते हैं कि साव कैसी लड़की है। वो अच्छा काम करती है बट उसका वो जो एटीट्यूड एंड वो जो तरीका है वो जानते हैं। दैट्स वाई वो साव को ये बात बताए नहीं होते हैं। क्या पता वो बताए होते तो वो ये प्रोजेक्ट लेती ही ना, बट ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट था उनके लिए और साव बहुत अच्छी है। दैट्स वाई उनने ये झूठ बोलकर काम निकलवाया है। लाइक साव को कुछ नहीं बताया है, लाइक सच छुपा कर, झूठ तो नहीं बोला है बट सच ज़रूर छुपाया है। हमें जो सियालियांग होती है वो सिर्फ साव को ही जाते हुए देख रही थी एंड उसके गले में तो दर्द हो ही रहा था। अभी ना हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो वैन के घर आ गया होता है। जाओ जिसको बहुत रोया है मैग्नस की वजह से, लाइक मैग्नस के बारे में जब वो जाना है तो वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था एंड दैट्स व्हाई वो बहुत ज़्यादा रोया है और वो सोच रहा होता है कि अक्सर सारी गलतियाँ उसी की होती है। एंड वो फिर बाद में जैसे तैसे फेस धोकर आ गया होता है क्योंकि उसे वहाँ पर आना था। अभी गेट गुजियान ने ओपन किया होता है क्योंकि गेट लॉक नहीं था, सिर्फ धक्का देना था, इसलिए गुजियान सबसे पहले आ गई होती है एंड अपने एंजल डॉक्टर के गले लग गई होती है। अभी वैन आ रहा होता है तो जाओ जिसू का फेस कवर ही था क्योंकि गुजियान आ गई थी, जाओ ने उसे गोद में उठा रखा था ना। बट वैन जैसे ही आगे जाता है जाओ का फेस देखकर समझ जाता है कि वो रोया है। जाओ का जो चेहरा था वो सब बता रहा होता है, सारी चीज़ें बयां कर रहा होता है। वैन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार जाओ रोया क्यों है, बट वो उसकी निजी लाइफ में अब इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसलिए वो वेलकम करता है डॉक्टर बोलते हुए। जो जाओ होता है वो कहता है शुक्रिया रहने देने के लिए एंड ये कहते ही वो गुजान को अंदर ले जाने लगता है एंड सामान वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। जो वैन होता है वो अपने आप से ही कहता है कि अब सामान मुझे हटाना पड़ेगा, बट वो फिर भी वो सारे सामान ले लेता है। जो अपना जाओ था वो गुजान को नीचे रखते हुए कहता है तबीयत कैसी है। गुजान कहती है थोड़ी देर पहले हेड में दर्द हो रहा था पर पापा ने गोद में सुला लिया मुझे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अरे वाह अब सर दर्द सही है। गुजान हमें सहलाती है। जाओ कहता है वॉमिटिंग नहीं हुई ना। गुजान कहती है सुबह सुबह 3 बार हुई और नहीं। जो जाजूसू होता है वो कहता है रीज़न क्लियर है तुम्हारे, डबल डबल नहीं दिख रहा ना या फिर कुछ ब्लरी ब्लरी। गुजान कहती है नहीं अभी विज़न सही है मेरे। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है गुड गर्ल एंड ये कहते ही उसके नाक पर पिंच करता है एंड गुजान स्माइल करती है। अभी जो अपना वैन होता है वो सारे सामान अंदर ला दिया होता है और कहता है मैं चाय बना कर लाता हूँ। अभी जो अपना जाजूसू होता है वो हमें सहला देता है एंड वैन किसिंग उसके लिए चाय बनाने लगता है। अभी वैन ने ना बहुत बार चाय बनाया है, बहुत बार,
पर आज का चाय उसके दिल में तकलीफ़ दे रहा होता है, उसके पूरे शरीर को काँपने पर मजबूर कर दे रहा होता है, बिकॉज़ वो आज ज़ाओ के लिए चाय बना रहा है। एंड यू ऑल नो वैन एंड ज़ाओ का चाय वाला सीन। वो अक्सर अपने घर के बालकनी में चाय पिया करते थे, नाइट में मून देखते हुए चाय पिया करते थे। हर वक्त उनका एक हो जाता था कि एक कप चाय हो जाए, एंड आज वो उसी के लिए चाय बना रहा है। वो सारी मेमोरी रिफ्रेश हो रही होती है एंड उसके हार्ट को तेज़ी से बीट करने पर मजबूर कर रही होती है। बट वैन खुद को उन यादों से दूर करते हुए एक कड़ाके वाली अदरक वाली चाय जो ज़ाओ की फेवरेट है वो लेकर आता है। एंड ज़ाओ जिसो जैसे ही उस चाय का एक सिप लेता है, उसके चेहरे पर एक खामोशी आ जाती है। वो वैन को देखता है और मन में कहता है, वैन अभी भी मेरे पसंद को याद रखे हुए हैं और मेरे लिए ये चाय बनाए। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, मुझे भी थोड़ी सी चाय दे दो ना पापा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए। जो गुजन होती है वो मुंह फुला लेती है, बट वैन गुजन को चाय पीना नहीं देता। कभी कभार चलता है बट रेगुलर नहीं। अभी जो अपना वैन होता है वो चाय पी रहा होता है और ज़ाओ जिसो भी, दोनों की फेस नीचे थी एंड ये ऑकवर्ड सा जो माहौल बना हुआ होता है, गुजन बेचारी बीच में फंस गई थी क्योंकि ना एंजल डॉक्टर कुछ बोल रहे होते हैं एंड ना ही उसके पापा। दोनों इतने खामोशी में चाय पी रहे हैं, क्या हो गया गुजन को समझ नहीं आ रहा होता है। इधर उधर देख कर उसके गर्दन में दर्द हो जाता है। वो अपने गर्दन को पकड़ते हुए चिल्लाने लगती है। ज़ाओ और वैन दोनों हैरान हैं, दोनों पूछते हैं कि तुम ठीक हो। गुजन कहती है, आप दोनों इतने शांत क्यों हैं, इतनी शांति, मेरे कान में दर्द हो जाएगा। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, गुजन तुमने डरा दिया। एंड ज़ाओ भी इसी बात को रिपीट करता है। जो गुजन होता है वो कहता है, तो इतनी शांति क्यों बना रखी है, मेरे कान में ऐसे झुनझुन हो रही है। जो अपना ज़ाओ होता है वो कहता है, झुनझुनू। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, वो होता है ना एक पीप 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 सा बजना। जो अपना ज़ाओ जैसे होता है वो अभी भी समझ नहीं पाता। जो वैन होता है फिर ज़ाओ को समझाता है तो तब ज़ाओ समझता है। जो गुजन होती है वो ज़ाओ को हेड पे मारते हुए कहती है, क्या एंजल डॉक्टर किसी काम के नहीं है। ज़ाओ भी लाइक किसी काम का नहीं हूँ, एंड वो एक रोने वाला फेस बनाते हुए कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लिटिल एंजल ने ऐसा काम मेरे बारे में। एंड वो नाटक वाला रोने लगता है। गुजन वरीड होते हुए कहती है, एंजल डॉक्टर रोइए मत, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बहुत काम के हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप बड़ी वाले एंजल हैं। एंड वो पता नहीं क्या क्या कहने लगती है ज़ाओ को शांत करवाने के लिए। ज़ाओ जिसो अचानक से गुजन को पकड़ लेता है और कहता है, मॉन्स्टर खा जाएगा तुम्हें। गुजन कहती है, मॉन्स्टर दूर रहो। जो ज़ाओ जिसो होता है वो कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, नहीं नहीं आप बहुत काम के हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है, सच्ची में। गुजरान कहती है, हाँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है, तो तुम्हारा ये एंजल डेविल बनकर तुम्हें खाने वाला है। शालियान कहती है, खाने वाला है। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है, उसके पेट पर ना ऐसे वो बच्चों के पेट पे नहीं करते वैसे ही वो करने लगता है। अरे गुजन को तो हंसी आनी चाहिए बट गुजन की आंखों में टीयर था। जो ज़ाओ देखकर डर जाता है एंड कहता है, गुजन तुम ठीक हो। वैन भी अपनी गुजन को वही सवाल पूछता है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, मम्मी ऐसे किया करती थी, मम्मी ऐसे किया करती थी। अभी जो अपनी लुई किनकियान है ना वो सेम ऐसे किया करती थी गुजन के साथ। दस बार गुजन को रोना आने लगता है। जो साजिशो होता है अब वो क्या बोले, वो इस इंटेंशन से ये नहीं कर रहा था कि वो गुजन को रुला दे, पर ज़ाओ को भी क्या पता होगा कि लुई उसके साथ क्या किया करते थे। जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत था, फिर गुजन को गले लगा लेता है। जो अपनी गुजन होती है वो भी वैन को कस के होल्ड की हुई थी। तभी अपनी गुजन फिर बाद में सीधा ज़ाओ के पास जाती है, उसे हक करते हुए कहती है, मम्मा। जो ज़ाओ जो होता है वो एकदम हैरान था। वैन गुजन को लेते हुए कहता है,
वो मम्मा नहीं है तुम्हारी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, हाँ ये लड़का है, ये फादर होने चाहिए क्योंकि ये लड़के हैं, पर ये मम्मा हैं, ये मेरे फादर मम्मा हैं। एंड ये कहते ही वो जाओ को हग कर लेती है एंड वो छोड़ ही नहीं रही थी। वैन कहता है, गुजन ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर को परेशान मत करो। जो गुजन होती है वो कहती है, नहीं नहीं, आई बिलीव इट, यही है वो। जो अपनी वैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता एंड गुजन बहुत रो रही होती है। साजिश से इशारा करता है कि अभी इसे ऐसे ही रहने दो एंड वो उसे कस के पकड़ते हुए कहता है, गुजिया रोना बंद करो, क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊँ। जो गुजन होती है वो कह देती है। जो अपना जाओ होता है वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसने बच्चों को कभी कंसोल नहीं किया है, बट वो अपने आप को काम करते हुए गाना गाते हुए कहता है, हे रातों की राजकुमारी, मेरे गले लग जाओ, आँखें बंद करके सपनों की दुनिया में खो जाओ, हे मेरी राजकुमारी, मेरे गले लग जाओ। अभी जब जाओ ये लोरी गा रहा होता है, सियालियान की आंखें, मतलब अपनी खुशजान की आंखें, अपनी आसियान की आंखें धीरे धीरे भारी हो रही होती है। उसकी आंखें अब सूख रही होती है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है। वो धीरे धीरे एक गहरी नींद में जाती जा रही थी। साजिशु की लोरी गुजियन के साथ वैन पे भी असर हो रही होती है। वैन को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा होता है, उसे भी हल्की हल्की नींद आ रही होती है। साजिशु की जैसे ही लोरी ख़त्म होती है वो देख लेता है कि गुजियन सो गई है, वैसे ही वो अपने वैन पर नज़र डालता है, वैन भी सो ही गया होता है। साजिशु हैरान था, दोनों सो गए एंड वो घुसजान को एंड वैन को ढंग से सुलाते हुए उन दोनों के शरीर पे ब्लैंकेट डालते हुए एक स्माइल के साथ देखता है। घुसजान को वो वैसे ही किस देता है जैसे वो देता है, लाइक अपने हाथ पर किस करके उस हाथ को हेड पर रख देना। वो वैन की तरफ देखता है एंड वो वही स्टेप करता है, लाइक अपने हाथ को किस करता है, बट वो वैन के सर पर रख ही नहीं पाता है एंड अपने हाथ को फोल्ड करते हुए वो एक कमरे में लेट जाता है। कमरे में लेटा हुआ था एंड उसको भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, बट वो मैग्नस के बारे में याद करता है एंड अगेन ही स्टार्ट क्राइंग बिकॉज वो सारी ब्लेम खुद पर ले रहा होता है कि वो कैसा दोस्त है, उसका दोस्त किसी से प्रेम कर रहा था एंड उसके साथ ये हुआ। वो उस समय अपने मैग्नस के बारे में क्यों नहीं सोचा, वो सारी गलतियाँ खुद पे ले रहा था। वैन केसिंग जैसे जो नींद लगी थी ना वो खुल भी जाती है एंड उससे कुछ सिसकियों की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि हॉल के पास वो कमरा पड़ता है ना। एंड वैन ना चाहते हुए भी अंदर देखने लगता है तो देखता है कि जाओ जसू रो रहा है, उसने चेहरे को कवर किया है बट वो उसकी आंसू गिरती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। वैन केसिंग अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। गुजन को देखता है एंड वो उससे सहलाने लगता है। जो गुजन थी वो धीरे से विस्पर वॉइस में कह रही होती है, मेरे फादर मम्मा आ गए। वैन को समझ में नहीं आता, वो पास में भी जाता है बट उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गुजन बोल क्या रही है। हमें गुजन का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर लुई किनकियान बहुत बीमार है एंड वो गुजन की हाथ पकड़ी हुई है। गुजन अभी अकेले हैं। जो गुजन होती है वो कहती है, मम्मा आपको क्या हो रहा है, आप मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या। जो लुई होती है वो कहती है, पागल हो क्या बच्चा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है, वो बिल्कुल नहीं जा सकती, और अगर मैं चली भी गई कुछ समय के लिए तो मैं वापस आ जाऊंगी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, कैसे मम्मा,
जो लोई होती है वो कहती है एक एंजल आएगा जो एक डॉक्टर होगा, एक एंजल डॉक्टर जिसके अंदर मैं बस कर रहूँगी। वो तुम्हारे फादर भी होंगे और तुम्हारी मम्मा भी। वो तुम्हारे मम्मा फादर होंगे। उसके अंदर मैं बसूँगी। तुम्हारी माँ, उसे भी उतना ही प्यार देना जितना तुम मुझे देते हो। समझ गई ना गुजिया? गुजान कहती है पर मम्मा, आप दूसरों के अंदर क्यों जा रहे हैं? आप मुझे छोड़ के जा ही क्यों रहे हैं? जो लोई होती है वो कहती है मुझे जाना पड़ेगा, मेरा सफ़र ही इतना था बच्चा। पर फिक्र मत करो, मेरी कमी तुम्हें कभी नहीं खलेगी। तुम्हारे फादर मम्मा तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। जो गुजन होती है वो बच्ची ही तो है एंड वो कहती है पर मैं उनको पहचानूंगी कैसे? जो लोई होती है वो कहती है वो एंजल जैसे दिखेंगे, वो तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करेंगे और वो डॉक्टर होंगे और वो प्यार देंगे जो मैं तुम्हें दिया करती थी। तुम उन्हें देखते ही समझ जाओगी। वो तुम्हारे गार्जियंस होंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो तुम्हारे फादर मम्मा होंगे, समझ गए? एंड तुम्हें उन फादर मम्मा को अपने फादर से मिलाना पड़ेगा। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है पर क्यों? फादर आपसे तो मिले हुए हैं ना? जो लुई होती है वो कहती है वो थोड़ा सा ना मुझे पहचान नहीं पाएंगे और उनको कभी मत बताना कि उसके अंदर मैं हूँ। तुम्हें एक नए सिरे से उन्हें मिलाना होगा। गुजियान समझ नहीं पाती है, छोटी ही तो है। अपनी लुईकिन की कहती है तुम्हें अपने फादर मम्मा को अपने फादर से मिलाना है। तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे फादर मम्मा तुम्हारे फादर से मिल पाए, ठीक है ना? तुम्हें वैन को और तुम्हारे एंजल डॉक्टर जाओ जिसु को उनसे मिलाना है। समझ गए ना गुजियान बच्चा? जो गुजियान होती है वो कहती है पर जो मम्मी होती है उसकी लाइक लुई बोलती है वादा करो, ये याद रखोगी ना? तुम वादा करो गुजियान कि तुम उन दोनों को मिलाओगी। जो गुजियान होती है वो लुई का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं वादा करती हूँ, मैं अपने फादर मम्मा को अपने फादर से मिलाऊंगी। जो लुई होती है वो कहती है ये चिट्ठी अपने फादर मम्मा को देना, ठीक है? जो गुजन होती है वो कहती है वो जो लोई होती है वो कहती है और ये तुम्हारे फादर को कभी नहीं पता चलना चाहिए। ये जो चिट्ठी है ना ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर मम्मा के पास जाना चाहिए, उस एंजल डॉक्टर के पास। समझ रहे हो ना गुजियान? जो गुजन होती है वो कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ। अभी जो लोई होती है वो चिट्ठी दे देती है एंड गुजन रख भी देती है। और ये जो जगह है ना ये हॉस्पिटल है। ये घर जैसा दिखता है बट ये पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर है जो लोई के दिल की धड़कनों को बता रहे होते हैं एंड लोई की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। जो गुलजन होती है वो चिल्लाने लगती है, वैन का आवाज़ देने लगती है और वैन अंदर आता है डॉक्टर को बुलाने लगता है। जो लोई थी वो अपनी गुलजन को ही देखकर स्माइल कर रही थी एंड उस स्माइल के साथ उसकी आखिरी सांसें बंद हो जाती है। लोई वहाँ पर मर जाती है। वैन अपनी गुलजान को हक किया हुआ था। जो गुलजान होती है वो सिर्फ लोई को देख रही हो एंड लोई जैसे उससे कह रही हो कि वो वापस आएगी। हमें गुलजान का ही एक सीन दिखाया जाता है जब वो लेडी उसे ले जा रही थी एंड गुलजान नीचे गिरने वाली थी और जाओ ने उसे पकड़ा था एंड वो कहता है कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। गुलजान उसे देखती है एंड वैन ने जाओ ने वो वाइट कोट पहन ही रखा था एंड जाओ ने उसे उस लेडी से बचाया होता है, उसे प्रोटेक्ट किया होता है एंड वो कहता है गुलजान क्या तुम सही हो? जो गुलजान होती है वो कहती है आप मेरा नाम जानते हैं, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आप एंजल जैसे भी हो और आप डॉक्टर भी हो। आप मेरे एंजल डॉक्टर हो ना? जो अपना जाजूस होता है वो ऐसे ही घूरने लगता है
जो गुजन होती है वो कहती है आपका नाम क्या है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मेरा नाम जाओ है गुजियान। जो जाओ होती है वो ये सुनते ही सीधा जाओ को गले लगा लेती है। जाओ हैरान था। उसके बाद अपनी जो गुजियान थी वो जाओ को ही अपना एंजल डॉक्टर मानने लग गई थी। बट वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि उसने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट तो उसी भी करता है। और नाम की रही बात तो किसी और का भी नाम हो सकता है, डॉक्टर है तो मतलब क्या, वो पूरा कंफर्म करना चाहती थी। बट जब जाओ जिसु ने आज उसके पेट पर वही स्टेप किया जो अपनी लुई किया करती थी, तो वो समझ गई कि लुई जिस एंजल डॉक्टर की बात कर रही थी, जिस फादर मम्मा की बात कर रही थी, वो और कोई नहीं, वो जाओ जिसु ही है। एंड गुजरान अब ठान ली होती है कि वो कुछ भी करके अपने फादर मम्मा को अपने फादर से मिला के रहेगी। कहानी बाद में शिफ्ट होती है जहाँ पर जो जाजिसु था वो बाहर आया होता है एंड उसके हेड में अभी भी बहुत पेन हो रहा था क्योंकि वो बहुत रोया था। वैन केसिंग उसके सामने चाय लाते हुए कहता है उस समय तुम चाय ढंग से पी नहीं पाए थे ना। जो अपना जाओ होता है उस चाय को लेते हुए स्माइल करते हुए कहता है शुक्रिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है निजी लाइफ में आने के लिए माफ़ करना, पर तुम रो क्यों रहे हो। जाजू एकदम स्ट्रक था एंड वो कहता है मैं कहाँ रो रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारी आँखें सब बता रही है। एंड वैन की आंखें अभी नीचे ही थी। जाओ जिसु अचानक से वैन की आंखों के करीब आ जाता है एंड वो थोड़ा सा झुक गया था क्योंकि वैन की नज़रें नीचे थी एंड वो कहता है मेरी आंखें अभी भी पढ़ सकते हो। जो अपना वैन होता है वो अपनी नज़रें हटा लेता है एंड कहता है आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। एंड वैन जाने लगता है पर जाओ जिसु वैन का हाथ पकड़ के वैन के क्लोज आते हुए कहता है शुक्रिया मेरे से पूछने के लिए, मेरी आंखें पढ़ने के लिए। जो अपना वैन होता है बट वो वहाँ से जाने की ही कोशिश कर रहा होता है एंड जाओ उसे जाने भी देता है और उसके फेस पर स्माइल था। हमें अपनी गुजन को दिखाया जाता है जो आंखें खोलती है एंड इधर उधर देखती है तो उसे जाओ दिखाई देता है एंड सीधा जाओ के पास चली जाती है। जो जाओ होता है वो कहता है ओ लिटिल एंजल उठ गई। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है मुझे आपको कुछ देना है फादर मम्मा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है फादर मम्मा। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है कोई तकलीफ़ है। जाओ कहता है एंजल डॉक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है क्यों आप मेरी फादर मम्मा नहीं बनना चाहते हो। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है वो गुजन वो बहुत नर्वस था। अभी जो गुजन होती है वो कहती है पर मैं तो आपको अपने फादर मम्मा बना कर रहूँगा, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही वो उसे एक जगह पे ले जाती है। उसकी जो बैग थी ना वो उसकी पर्सनल बैग है, फैन को भी छूने नहीं देती। उसमें उसके बहुत सारे चॉकलेट एंड टॉय पड़े रहते हैं एंड उन्हीं चॉकलेट एंड टॉय में से वो एक लेटर निकालती है और वो कहती है फादर मम्मा। एंड ये कहते ही वो उसे देती है। जो अपना जाओ होता है वो लेता है एंड कहता है मतलब ये। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है आपके लिए। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। अभी जो अपना जाओ होता है वो उस पेपर को खोलता है एंड ऊपर नाम लिखा था लोई किनकियान। वो उस नाम को पढ़ते ही उस पेपर को अपने हाथों से ही जैसे मसल देता है एंड उसकी फेस नीचे थी। अभी जो अपना वो पेपर था वो तो जैसे कि मर गया हो एंड साजिशु उस चाय को पीता है एंड उस पेपर को वापस से खोलता ही नहीं है। एंड आज का पार्ट इतना ही। लाइट चली गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अचानक से इतनी तेज़ बारिश हुई है, अचानक से लाइट चली गई। बट उस समय की रिकॉर्डिंग बहुत छोटी थी, इतनी छोटी रिकॉर्डिंग दे नहीं सकती हूँ, तो मैंने जैसे तैसे करके रिकॉर्डिंग की एंड पूरा अंधेरा है पूरा। और इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, जो है वो ऊपर लगा हुआ है मेरे कमरे में। पर्सनल इमरजेंसी लाइट थोड़ा ना लगेगा, अब बस मेरे फ़ोन की ही रोशनी मेरी आँखों में पड़ रही है जो मेरी आँखों को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है और इतना पेन मैं नहीं सह सकती। इसलिए आज का पार्ट तो इतना ही है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। और क्या लगता है गुजियान अपने फादर मम्मा को अपने फादर से मिला पाएगी। हाँ। एंड लुई आखिरकार ऐसा क्यों की, वो शायद गिल्ट में थी कि उसने जाओ और वैन को अलग किया, तो क्यों ना वो वैन एंड जाओ को वापस साथ कर दे। बट क्या अब ये दोनों साथ हो पाएंगे। उस लेटर में क्या लिखा है, जाओ जिसु कभी उस लेटर को पढ़ पाएगा या फिर उसको वैसे ही मसला हुआ रखेगा। एंड मैग्नस एंड एलेक का क्या होने वाला है,
साओ तो शुरुआत में ही अपनी सियालंग से गुस्सा हो गई थी, तो अब क्या होने वाला है? सियालंग आखिरकार ऐसी क्यों है? क्या है, कैसा है, क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा अब मेरे इस एफएफ के आने वाले पार्ट में। तो अगर इस कहानी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंशु भी लिख दीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, हाँ मैं बहुत अटक गई, बट चलो यहाँ पर हम इसी बकवास को यहीं पर ख़त्म करते हुए इस पार्ट को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हाई स्कूल गेम का। हाई स्कूल गेम के बाद फिर से ये वादा रहा का पार्ट ज़रूर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं अभी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंजू। और अभी 12:22 हो रहा है, तो गुड नाइट, ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।